तो बच्चों एग्जाम नजदीक आ रहा है और बहुत सारे बच्चे ना रट्टाफिकेशन वाला तरीका अपना लेते हैं। नहीं, रिवीजन के टाइम पर भी हमें कंसेप्चुअली ही पढ़ना है। जितना जल्दी रिवीजन कंसेप्ट से होगा ना, रटने से नहीं होगा, बल्कि डर और बढ़ जाएगा और माइनस मार्किंग के जो चांसेस हैं वो ज़्यादा इंक्रीज हो जाएंगे। तो यहाँ पर हम लोग कंसेप्चुअली ही रिवाइज करेंगे। तो डायग्राम देख के आपको समझ में आ गया होगा आज हम किस टॉपिक पे बात करेंगे। यदि हम फोटोसिंथेसिस की बात करते हैं तो ये क्या होता है, ये एक फंडामेंटल प्रोसेस होता है जिसमें लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। और ये जो प्रोसेस है दो में डिवाइड होता है, किसमें, लाइट रिएक्शन में और डार्क रिएक्शन में। और जो आज का हमारा फोकस है वो है लाइट रिएक्शन में जेड स्कीम। अब सबसे पहला क्वेश्चन हमारे मन में आना चाहिए कि जेड स्कीम को जेड स्कीम बोला क्यों है। तो इसके बारे में आप सोचिए। जब तक हम बात करते हैं कि प्लांट्स में एटीपी और एनएडीपीएच क्या डायरेक्टली बन जाते हैं, बनते कैसे हैं, डायरेक्टली तो कहीं कोई काम नहीं होता है ना। तो ये एनर्जी मॉलिक्यूल डायरेक्टली नहीं बनेंगे, बल्कि एक प्रॉपर इलेक्ट्रॉनिक फ्लो के थ्रू बनते हैं। इसी इलेक्ट्रॉनिक फ्लो को हम क्या कह देते हैं, जेड स्कीम, जो आज हम डिस्कस करेंगे। तो आइए सबसे पहले हमारे मन में क्वेश्चन आता है व्हाई जेड स्कीम। सबसे पहले समझते हैं इसको ऐसा नाम क्यों दिया गया है। तो इसको नाम इसलिए देते हैं क्योंकि जब भी हम ग्राफ प्लॉट करेंगे तो हमें एक पैटर्न शो होता है, और वो पैटर्न शो होता है इसके एनर्जी के बेसिस पे। तो सबसे पहले एनर्जी इंक्रीज होती है, देन डिक्रीज होती है, देन अगेन इंक्रीज होती है। तो जो पैटर्न हमें रिजेंबल करता हुआ मिलता है वो किस लेटर के जैसा दिखता है, हमें जेड की तरह, इसलिए हमने इसे जेड स्कीम बोल दिया। अब हम बात करेंगे लोकेशन की। तो ये पूरा प्रोसेस कहाँ होता है, क्लोरोप्लास्ट में। और क्लोरोप्लास्ट में भी अगर हम बात करेंगे स्पेसिफिकली तो थैलिकोइड मेम्ब्रेन पे आपको ये प्रोसेस दिखता है। यदि हम लाइट रिएक्शन का मेन पर्पस देखें तो मेन पर्पस क्या होता है, एटीपी का बनना, एनएडीपीएच का बनना और ऑक्सीजन का रिलीज होना। आइए हमने अब बात करते हैं हम मेन कंपोनेंट। मेन कंपोनेंट होता है PS2, ETC, PS1 और NADP रिडक्टेज। आइए अब ये प्रोसेस होता कैसे है, देखिए स्टेप आप जैसे जितना अच्छे से याद रख पाएंगे, जितना कंसेप्चुअली आपको कंसेप्ट समझ में आ गया कि जेड स्कीम को जेड स्कीम क्यों बोला है। तो अब हम बात करेंगे स्टेप 1 की। जो स्टेप 1 किससे रिलेटेड है, फोटो सिस्टम से रिलेटेड है। और फोटो सिस्टम 2 यहाँ पर पहले एक्टिव होता है, फोटो सिस्टम 1 नहीं होता है। ये नीट का ट्रैप है, ध्यान रख लीजिएगा। जो आंसर फोटो सिस्टम 1 लगा के आएगा उसका हो जाएगा माइनस मार्किंग। तो हमें क्या लगाना है, फोटो सिस्टम 1 सबसे पहले एक्टिव होता है। इलेक्ट्रॉन की जर्नी स्टार्ट होती है PS2 से। जब लाइट PS2 पर पड़ती है तो क्लोरोफिल में इलेक्ट्रॉन को एक्साइट होकर होता है और यहीं से एनर्जी सडनली इंक्रीज हो जाती है। क्या हो गई, एनर्जी सडनली इंक्रीज हो गई। अब आता है स्टेप 2। स्टेप 2 होता है फोटोलाइसिस। फोटोलाइसिस का मतलब हो गया वाटर का ब्रेकडाउन। अब जब वाटर का ब्रेकडाउन होता है तो क्या क्या मिलेगा, यहीं से इलेक्ट्रॉन मिलता है और यहीं से ऑक्सीजन रिलीज होती है। जब पूछा जाता है कि जेड स्कीम में ऑक्सीजन कहाँ से आती है तो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स लगा के आते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, और हमारा आंसर हो जाता है गलत और हमारी हो जाती है माइनस मार्किंग। क्योंकि कहाँ से रिलीज होता है ये, अभी अभी हमने देखा है ये रिलीज होता है पानी से, मतलब कि वाटर से। चलिए स्टेप 3 पे चलते हैं। अब ये एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन एक सीरीज ऑफ कैरियर्स के थ्रू मूव करता है। कैसे मूव करेगा, एक सीरीज के थ्रू मूव करता है, जिसे हम क्या कहते हैं, ETC, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। आप लोगों ने सुना भी होगा। इसी मूवमेंट के दौरान इलेक्ट्रॉन अपनी एनर्जी को क्या करेगा, लूज करेगा। लेकिन एनर्जी लूज करने का मतलब ये बिल्कुल नहीं होता है कि वो एनर्जी वेस्ट हो गई, बिल्कुल वेस्ट नहीं होती है। क्या होता है, एटीपी का फॉर्मेशन। इसे ही आप क्या कहते हैं, फोटो फॉस्फोरिलेशन। याद आ रहा है कंसेप्ट।
बिल्कुल। अब चलिए नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं। अब कहाँ तक हो गया? स्टेप 1, स्टेप 2 कंप्लीट हुई। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप फोटो सिस्टम 1 एक्टिव होगा। अब इलेक्ट्रॉन पहुंचते हैं PS1 के पास में। पहले PS2 होता है, नाम से गलती मत कर देना कि 1 आया 1 टिक कर दिया, नहीं, पहले PS2 होता है। ये मैं आपको बार बार बोल रही हूँ क्योंकि क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं। यहीं पर से लाइट एब्जॉर्ब होगी, दोबारा क्या होगा? लाइट का एब्जॉर्प्शन होगा। लाइट एब्जॉर्ब होगी तो एनर्जी क्या होगी? वापस से इंक्रीज। यहाँ पर क्या हुई थी? इलेक्ट्रॉन ने अपनी एनर्जी खो दी थी, और यहाँ पर पहले स्टेप में बढ़ी, फिर खो दी, फिर वापस से गेन करी। और जब वो गेन करेगा तो क्या करेगा? किसी को तो देगा, और वो किसको दे देता है? NADP को। NADP किस में कन्वर्ट हो जाता है? NADPH में। यही तो हमारा टारगेट था। पहला टारगेट क्या था? ATP का बनाना, जो हमने ETC में बना देखा। और NADPH कहाँ देखा? फोटो सिस्टम 1 में हमने देखा। अगर हम पूरा प्रोसेस में इलेक्ट्रॉन की एनर्जी को देखते हैं तो PS2 पे एनर्जी इंक्रीज हो गई, ETC में डिक्रीज हो गई, देन PS1 पे दोबारा इंक्रीज हो गई, और यही राइज फॉल राइज पैटर्न जेड स्कीम बना रहा है। अब आपको बहुत अच्छे से ये कंसेप्ट आ गया होगा। तो फाइनल प्रोडक्ट्स हमारे क्या क्या बने बच्चों? ATP, NADPH और O2। आइए इस इमेज से रिलेटेड क्वेश्चन भी सॉल्व कर लेते हैं। टॉपिक को यहीं खत्म करते हैं। बिल्कुल नहीं लगना चाहिए कि जो टाइम हमने वीडियो देखा हम क्वेश्चन कर लेते, नहीं, आपने कंसेप्ट को पढ़ा, समझा और अप्लाई भी यहीं पर कर दिया। तो पहला क्वेश्चन हमारा आता है, विच फोटो सिस्टम फंक्शन फर्स्ट इन लाइट रिएक्शन। अब किसी भी बच्चे का नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी क्योंकि हम सब PS2 लगा कर आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, NADPH इज फॉर्म्ड एट विच स्टेज। कौन से स्टेज पे बना था NADPH? जहां पर एनर्जी वापस से बढ़ी थी, PS1। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये एक और ट्रैप है जो आपको असर्शन रीजन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। ऑक्सीजन रिलीज कम्स फ्रॉम, जो ऑक्सीजन बनी है वो कहाँ से आती है? वो आती है वाटर से, और CO2 से नहीं आती है। यहाँ पर मैंने स्पेशली CO2 को कट करा है और H2O को लिख देते हैं और राइट कर देते हैं ताकि आपकी मेमोरी में ये रिटेन हो जाए। CO2 से नहीं आएगी। मैक्सिमम बच्चा CO2 लगाता है। मैं पिछले बहुत सालों से सुन रही हूँ कि मैम गलत पढ़ लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, ATP इज फॉर्म्ड ड्यूरिंग विच स्टेज ऑफ लाइट रिएक्शन। शुरू में ही मैंने आपको बताया था, ETC। क्या करते हैं? कैरियर, इलेक्ट्रॉनिक सीरीज के कैरियर के थ्रू मूव करते हैं। उसके बाद हम देखते हैं 1 और 2 क्वेश्चन, इसके आंसर्स आप लोग देंगे। ड्यूरिंग लाइट रिएक्शन इलेक्ट्रॉन एनर्जी कौन कहाँ से आती है? और एसर्शन रीजन भी आपको स्क्रीन पर शो हो रहा है, अच्छे से पढ़िए। एसर्शन है O2 इज रिलीज ड्यूरिंग लाइट रिएक्शन। रीजन है वाटर अंडरगो फोटोलाइसिस। अब एसर्शन रीजन और इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग मुझे देंगे तो आपको पता लगेगा आपकी तैयारी कितनी मजबूत थी। ऐसे ही अपनी तैयारी को मजबूत करने के लिए सब्सक्राइब कर लो। डिस्क्रिप्शन पे आपको मेरे इंस्टाग्राम का लिंक भी मिल जाएगा, फॉलो कर लो, क्योंकि बहुत सारे कंसेप्ट हम समझ रहे हैं और सीख रहे हैं। और ऐसे ही अपनी तैयारी को मजबूत रखिए। ऑल द बेस्ट।